करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। महाराज जी प्रणाम श्लोक प्रणाम। श्लोक नंबर 31। हाँ भाई दिलीप भाई, ठीक है, हाँ, आप करेंगे, इफ कौन करेगा? इफ मैं कर रहा हूँ महाराज जी। हाँ इफ ऐसा है, इफ अब ये समझ में इफ आ गया ना। हाँ ये जो है, इसमें वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। जी वर्ण जो और आश्रम है, पहले शुरू में वर्ण चार, चार वर्ण चार आश्रम बना दिए, चार हाँ वर्णों का थोड़ा थोड़ा जो नियम है वो बना दिए हैं। अब आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन चल रहा है। अभी वो थोड़े से में एक हमने जहाँ बंद किया उससे भी थोड़ा सा चल के वो समाप्त हो जाएगा। जी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का वर्णन हो रहा है। हाँ। जी। If he wishes to get to the Brahmalok where the Vedas reside, he should, while observing continence, surrender his body unto the teacher as a tribute for the study. Verses हाँ 31 to 36 set forth the additional duties of the other type of brahmacharin, the Naistika, the Vedas, etc. referred to नैष्ठिक ब्रह्मचारी। Naistik brahmachari. देखो दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए थे। हाँ जी एक ब्रह्मचारी है जो ब्रह्मचारी रहेंगे और बाद में विवाह कर लेंगे, जी हाँ और दूसरे हैं जो सारे जीवन ब्रह्मचारी बने रहेंगे। बराबर, ये पहले बता तो दिया था। यहाँ पर उनका वर्णन किया है। अब जी हिंदी में पढ़ो दिलीप भाई। हिंदी, हाँ हिंदी में लिखा है, यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। बात ठीक। ये तो ऐसे लोगों के लिए जो केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, संसार के हाँ जीवन नहीं करना चाहते हैं, जी तो इस प्रकार से एक नियम बना लेगा, वेदों का ही पाठ करेगा और गुरु के पास रहेगा, गुरु की सेवा करेगा और स्वाध्याय में अपना जीवन व्यतीत करेगा। ध्यान जप स्वाध्याय, इसमें अपना जीवन, इसमें तो कोई समझने की बात नहीं, ठीक नहीं ही है। बराबर हाँ जी। चलिए, और कौन पढ़ेगा? कौन पढ़े? हाँ मैं पढ़ती हूँ महाराज जी। महाराज जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी पढ़ो। जी Being sinless and possessed of the strength that comes of studying the Vedas, he should worship me, the Supreme Being in the fire, the teacher, his own self, and in all being in a spirit of identity. अच्छा दिलीप भाई, जी आपने वो श्लोक का फुटनोट पढ़े थे? हाँ, वेदास एक्सेट्रा रेफर टू वर्सेस 5 और उसके 31 to 36 श्लोक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे है उन्होंने ये 31 से 36 तक जो है ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वर्णन किया है। जी अच्छा, बराबर उसी का जी वर्णन आगे चल रहा है। हाँ, हिंदी कौन पढ़ेगा? लाइए मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। देखिए ऐसा है कि ये भाव कितना ऊंचा रहेगा, ये सोचिए तो। जी यानी तेज से संपन्न हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, हाँ और अग्नि गुरु और शरीर, इसमें समस्त प्राणियों में मैं उसकी मेरी ही उपासना करेगा, यह भाव रहेगा, और कि सबके हृदय में परमात्मा है। अब आप सोचिए, जब हम श्री रामकृष्ण के जो पार्षद थे, शरीर उनके श्री रामकृष्ण के जो हाँ अंतरंग शिष्य थे, स्वामी परिवार विवेकानंद, ब्रह्मानंद, तुरानंद जी जी इत्यादि की जीवनी पढ़ते हैं, तो हमको ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है उनके जीवन में, कितने तेजस्वी प्रतीत होते थे वे। तो ये एक ब्रह्मचर्य पालन का और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का यह प्रभाव अपने शरीर में दिखाई देता है।
तेज, मानव शरीर में तेज आ जाता है और मानव परमात्मा हमारे सारे शरीर में जीने लग जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। महाराज जी ये यहाँ पे लिखा है, उससे चाहिए कि अग्नि गुरु हाँ, अपने शरीर exactly. और समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करे। अग्नि में किस प्रकार से ऐसा उपासना है कि ये वेदों में, सुनिए, वेदों में तो अग्नि की उपासना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यज्ञ जितने आते थे अग्नि में ही होते थे ना, हाँ हाँ, है ना। यानी हमें यज्ञ यज्ञ करना सुनो चाहिए। सुनो 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 सुनो, पहले तो वे अग्नि में ही तो उपासना होती थी ना, यज्ञ में, यज्ञ हाँ अग्नि में होती जी थी। जी जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, नहीं, ये रोगी रोगी जो नारायण है वो भी हाँ, अग्नि जैसा ही, उनकी उपासना करो। अच्छा माता पिता की अग्नि की तरह उपासना करो। अच्छा, ओह यस, समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करो। अपने शरीर को भी गुरु, अपने शरीर, समस्त प्राणियों में परमात्मा को मानकर उसकी उपासना करना। कितना अच्छा जी भाव है ये। एक ब्रह्मचारी जो होगा वो इतना संयम जीवन में व्यतीत करेगा, उसके साथ ही साथ उसका मन जहाँ कहीं भी जाएगा, जिस वस्तु को भी देखेगा, उसमें मन ही मन परमात्मा परमात्मा विराजमान है, ऐसा भाव उसके मन में रहेगा। नहीं, तो पर महाराज जी ठीक है। जैसे पहले यज्ञ करने की प्रथा बहुत ज्यादा थी, बराबर आपने बताया। अब हमने यज्ञ की जगह पे गुरु और माता पिता या समस्त प्राणियों को भी अग्नि की हाँ, जैसे हवन करते उस प्रकार से पूजा करना चाहिए, उस भावना से। नहीं नहीं, ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, अच्छा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ओ, आचार्य देवो भव, देवो अतिथि भव, देवो जी, भव, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जो करते रहते हम जी। उसके आग में बोल गए रोगी रोगी देवो भव, दरिद्र देवो भव। अच्छा रोगी भी जी, बना दिया, दरिद्र बना दिया, बड़ा हमने सेवाश्रम हाँ बना दिया, एक यज्ञ वेदी, यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ का स्थल बना दिया है, हॉस्पिटल। हाँ, अच्छा यज्ञ की वेदी की जगह अब हॉस्पिटल हो गया। हम्म, हाँ, हाँ हाँ, इट्स ठीक समथिंग है, लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। कहाँ है यज्ञ वेदी, कहाँ दिखती है हमारा, आपको मिलती है क्या। हाँ नहीं, हाँ अब कहीं दिखती नहीं है, बहुत कम जगह। हाँ, तो महाराज तो फिर आजकल ये अग्नि का जो सेक्रीफाइस है, इट हैज बिकम सेवा। यस, हाँ, वो सेवा हो गई, तो ये तो हाँ हाँ, तो सेवा ऑफ मदर फादर हाँ, पेशेंट, हाँ। पैसे रोगी नारायण। अरे सब सब, हाँ वस्तुतः वैदिक समय में प्रारंभ भले हाँ अग्नि हुआ हो, उसके पीछे भाव यही था कि अल्टीमेटली हाँ हाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देवो भव, अतिथि देवो भव, हाँ, ये बिल्कुल भी क्लियर है। हो गया जी महाराज। केवल अग्निदेवो भव नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल But क्लियर हो गया महाराज। क्या Swami ji, that means we should dispense with Agni and other things and only concentrate on this? We should You not. don't worry about it. It is already taking place. You have not to worry about it. Okay. Okay. Thank you. महाराज जी एक चीज है, आज भी तंत्र विद्या जिंदी है, और तंत्र विद्या के लिए आज भी यज्ञ किए जाते हैं। तो वी कांट डिस्पेंस विद यज्ञ। और तुम ये बताओ, तत्व विद्या का अर्थ क्या है। महाराज जी जिस काम के लिए जो तुम्हारी इच्छा होती है उसके लिए अलग अलग तंत्र विद्या है, और हाँ, वो वो नहीं, वो जो है वो तो स्वार्थी है, इसको हाँ तत्व विद्या मत बोलो। तत्व विद्या का अर्थ तो होता है अहम ब्रह्मास्मि, ये होता है तत्व। तत् और त्वम, तत् यानी जी, परमात्मा, त्वम यानी हाँ आत्मा, दोनों एक हुआ, वो तत्व ब्रह्म तत्व हुआ, वो तत्व विद्या होती है, ब्रह्म विद्या होती है। अच्छा लेकिन ये जो बोल रहे हो तत्व विद्या, नाम लगा दिया तुमने, लेकिन ये ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। अच्छा, मेरे को एक मकान बनाना है, मेरे को एक कोर्ट का लॉ जीतना है, कोर्ट में जीतना है, तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। जी तो इसके एग्जैक्टली ये अंदर जो एक प्रकार, सुनो सुनो, उसमें एक प्रकार का वो होगा, मंत्र होंगे। जी इसको तुम तत्व विद्या बोलते हो, तत्व विद्या नहीं है। तो घृणित घृणित प्रकार का विद्या है। नहीं महाराज ये तत्व नहीं है, तंत्र विद्या है। नहीं नहीं, पंडा पंडा जो है वो आके बिठाएगा आपको, आपको कोर्ट का केस जीतना है ना, तो हाँ मैं यज्ञ करा देता हूँ आपको, जी ऐसा ही बोल रहे हो ना।
हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ, और ये हो रहा है। हाँ यही बोल रहे हो ना। जी जी। तो बैठ गया कि मैं आपको यज्ञ करा देता हूँ, आप हाँ कोर्ट जीतने के लिए, केस जीतने के लिए। हाँ और उसने यज्ञ करा दिया, उसके अंदर एक मंत्र लगा दिया। हाँ। वो जी मंत्र जी। ऐसा ही लगा है क्या, संस्कृत का मंत्र लगा दिया कि कोर्ट हाँ में यज्ञ, यज्ञ में, कोर्ट में ये यज्ञ वो जीत जावे, कोर्ट में जी। जीत जावे, कोर्ट में जीत जावे, कि यज्ञ मंत्र लगा दिया। हाँ वो बस सेल्फिश ये हो मोटिव, गया। सेल्फिश मोटिव्स होगा उसमें। महाराज ये दिलीप अत्यंत भाई घृणित प्रकार का है संजय, दिलीप भाई। जी। वो अब अच्छा यज्ञ का नाम करके उसको करते हैं, लेकिन यज्ञ जो है ये स्वार्थ के लिए होते हैं। पहले जमाने में भी यज्ञ स्वार्थ के लिए हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पर ये चीज, ये चीज नहीं है, यहाँ क्योंकि पे दूसरी महाराज, बात हो रही है। महाराज जी वैसा है कि बहुत सारी पीठों में से कहते हैं, एक पीठ है पीताम्बरा पीठ, कामाक्ष देवी की। तो वहां पे जो ये एक्चुअली मैं आउट द ट्रैक बता रहा हूँ, पॉलिटिशियंस वहां जाते हैं और यज्ञ करवाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और वो हाँ बहुत ठीक है। बड़े पीताम्बरा हाँ पीठ में। हाँ, तो यज्ञ तो करते ही है ना, इसीलिए स्वार्थ के लिए तो यज्ञ किया जाते हैं। हाँ महाराज जी मुझे हाँ, लगता है दिलीप भैया तत्व विद्या नहीं तंत्र विद्या तंत्र कहे विद्या हैं। बोल रहा हूँ मैं, तंत्र विद्या बोल रहा हूँ, तत्व नहीं, तंत्र, तंत्र। तंत्र। हाँ तंत्र। दिलीप भाई तंत्र, हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, तंत्र। तत्व नहीं, तंत्र विद्या। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बस बस, ये तंत्र विद्या दूसरी चीज है बिल्कुल। अच्छा हाँ। ओके, नेक्स्ट। चलो आगे 33, चलो। 33। हमारी ट्रेडिशन में वी स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस तंत्र नहीं, विद्या। हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, आध्यात्मिक जीवन से कोई प्रश्न नहीं उठता, नहीं उठता, राइट। राइट आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। राइट। 33 में जो है हाँ वो अग्नि का हो गया, उसके बाद में वो हाँ, ये पढ़ना स्त्रियों है ना। से केवल 33 नहीं, थोड़ा सा वो करना है। 33 छोड़ दो, 34 चलो भाई। चलो हाँ, 34 वाले 34, लोग, 34, 35 34 कौन पढ़ रहा 35 है? दोनों एक साथ होगा। हाँ पढ़ो। क्लेंजनेस मैं पढ़ती हूँ महाराज। हाँ पढ़ो। हाँ 34. He should strive to procure his food for continuity of life is desirable. नहीं हुआ ये नहीं, कहाँ है? ये 34 नहीं क्या है, है? ये नहीं है। 34 चाहिए। 34 Cleanliness, the sipping of Cleanliness. water preparatory to certain functions, performance of the It services starts, due in the morning, noon and evening, straightforwardness, the visiting of holy places, repetition of the mantra, avoidance of things not to be touched or eaten, and of persons not to be accosted, looking upon all beings in myself, and control of mind, speech, and body. These, O Uddhava, are the observances meant for all the orders of life. Functions such as Celebrate the music with Loretto religious wireless exercises. speaker. Straightforwardness Now, means there is electric. also a different reading. Mama Channamam, worship of me, things, etc. That is probable sources of disturbances to the chaste life. ये है। हाँ, अब क्या है यहाँ पे देखिए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ पर कुछ नियम ऐसे बनाए हैं Maximum कि volume. जिनका पालन सभी को करना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। जी हिंदी कोई पढ़ो तो। हाँ, प्रिय दिलीप भाई तुम प्रिय अंग्रेजी भी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे तो काम तो नहीं पढ़ो चलेगा। ना, तो कौन पढ़े महाराज जी? मैं कहा आप ही पढ़िए। हाँ, आप ही प्रिय। पढ़िए, हमने किताब नहीं लाई है। अच्छा, प्रिय उद्धव, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल। प्रिय हाँ मत उद्धव, पढ़ना। नहीं हाँ, ताकि कोई तो। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्याउपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अब स्पर्शियों को न छूना, अभ्यस्त वस्तुओं को न खाना, और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। हाँ ये नियम जो है चारों किसके लिए है, ये कर दिए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी के लिए ये जी। नियम बना दिए हैं।
ठीक है, देख लीजिए। शौच, साफ रहना। महाराज आचमन श्लोक यानी श्लोक तो पढ़िए ना जरा, श्लोक हाँ? शौच, अच्छा, कौन से शौचम श्लोक है आचमन समझ में? स्नानम संध्योपासनम आर्जवम तीर्थ, तीर्थ तीर्थ सेवा सेवा 34, 35. जपोस्पर्शात्। 34 अभक्ष्य 35 पाला, क्या कुछ गड़बड़ है वहां पे? अभक्ष्य समझ में नहीं आ रहा। संभाष्य वर्जनम जपो जपो अस्पृश्य भक्ष्यम अभक्ष्य असंभाष्य वर्जनम हाँ ठीक तो है। सर्वा सर्वाश्रम सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम नियम कुलनंदन मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्यायम संयम संयम। इसका ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है क्या? मिल You are नहीं रहा। probably seeing a different chapter. You go to chapter. हाँ, Chapter 12. कोई See chapter that में chapter 12. you have to go to chapter I 12. told you नीचे नहीं। yesterday. तो देखो, कुछ नियम है जो हम सभी को, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, पवित्रता, आचमन यानी मुंह साफ रखना, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ की सेवा, जप, समस्त प्राणियों में मुझको देखना, मन, वाणी, शरीर का संयम, ब्रह्मचारी गृहस्थवान सभी के लिए ये आवश्यक है। और उसके बाद कहते हैं अस्पृश्यों को न छूना। जो लोग अस्पृश्य है, गंदे रहते हैं, तो नहीं छूना। ये पहले जमाने में ये बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना, खाने में कुछ चीजें नियम रखना पड़ेगा भाई। और जिसे नहीं बोलना चाहिए उसे नहीं बोलना, यानी फालतू की बातें करना, झूठ बोलना, बकवास करना, दूसरे की गाली गलौज करना, परनिंदा करना, ये मुंह से नहीं बोलना। ये चीजें कुछ नियम है, पॉजिटिव नियम और नेगेटिव। राइट, दिस इज ऑल राइट। महाराज। महाराज जी मुझे एक चीज कहना था। चलिए, महाराज जी एक चीज कहना था मुझे इसमें कि जैसे यहाँ पे भी आया है, सब्सिक्वेंट श्लोक्स में भी आएंगे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर टुडे नॉट फॉलोड एनीमोर। जैसे अस्पृश्य, ये सारी चीज पुरानी थी और ये उद्धव गीता है, तो दिस इज सपोज टू हैव बीन सो मेनी थाउजेंड्स इयर्स अगो। और कास्ट का इक्वेशन जो स्ट्रांगली आया वो बाद में आया। तो कहीं ये जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, जो चेंजेस हम आगे देखेंगे, अब जब हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे, क्या ये उद्धव गीता में मतलब चेंजेस आए थे? बिकॉज दीज आर वर्ड्स व्हिच हैव डिफरेंट मीनिंग टुडे कंप्लीटली। अब मेरी बात समझ रहे हैं महाराज? नहीं समझा नहीं। अब ये जो उद्धव गीता है, जब ये श्रीमद् भागवत हुई थी तभी से है, उसके बाद में तो उसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। तो इसमें एक बार इतना, उद्धव गीता बन गई तो बन गई, उसके बाद हाँ चेंज तो मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरे वर्षन तो नहीं होने इसमें जो, चाहिए उसके। हाँ इसमें कास्ट इक्वेशंस में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आज हम देखते हैं कि ये कैसे संभव है या उस टाइम कैसे संभव था, क्योंकि नहीं, ये कास्ट इक्वेशन वो उस जमाने में रहे होंगे। अच्छा इस जमाने में नहीं है। ऐसे पक्के कास्ट कैलकुलेशंस उस जमाने में रहे होंगे। उसके अच्छा बाद तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया वो, यानी इतने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, इसीलिए तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे दो रिवोल्ट ये कास्ट हाँ हाँ कास्ट के कारण हुए हैं। हाँ 2500 साल मतलब ये पहले, रहे होंगे, 2500 साल पहले, हाँ। डेफिनेटली रहे होंगे। राइट राइट, हाँ ये ठीक है महाराज। चलिए महाराज आगे जी, चलिए। महाराज जी उसमें एक सवाल ये आता है कि शंकराचार्य ने जब ये कास्ट सिस्टम दी होगी तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। क्या? ये जो कास्ट सिस्टम आई उस जमाने में कि ये काम ये सूत्र करेंगे, ये वैसे करेंगे, ये तो उसके पीछे जो भावना थी, तो उस समय ये बात तो नहीं आई थी कि जो निम्न काम करा जाता उसके लिए भी तो आदमी को रिस्पेक्ट दी जाती होगी ना।
नहीं 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 भाव, ये भावना नहीं थी पहले, नहीं थी? अच्छा, हाँ बाद में हुई। ओके। और महाराज ऐसी जी, भी कहानियां हैं कि जो निम्न जाति के निम्न कास्ट के थे वो भी ऊंचे, बहुत ऊंचे कोटि के संत थे, हाँ, Swami ऐसे ji, भी नियम हुआ है, कहानियां हैं। Swami ji, one small question. I think हाँ orders of life and last see how there is a lot of difference. Orders of life means one who is born a Brahmin, according to his evolution, have practice sadhana. क्लियर But नहीं आ रहा है। caste कुछ समझ means में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? मैं यही स्वामी जी मैं यही बोल कि Shut off your video. Shut off your video. We'll hear then. okay. Now can you hear me? The Perfect. order Yes. there is a difference between the orders of life as described in Uddhava Gita and the caste that we know today. Yes, yes. Because I am orders not of today. See, don't worry about today's things. Today okay. things have completely changed. Yes. हाँ, Yeah. यही तो बात हो रही है. This is what we are talking recently. ये Bhagavad, at the time of Bhagavad and Bhagavad Gita, etc., the caste system was much different. Nowadays, completely changed. Right. Yes. It is not caste. I think it is an order of life. I don't want to go into details of these things. Okay, Swamiji. So Thank more you. important is the rules and regulations which are common, Yes. very important for all castes. That is more important than going into nonsense of caste. Yes, Swamiji. चलो, अगला पढ़ता हूँ 36. महाराज, मैं अगला पढ़ता हूँ महाराज. हाँ, The Brahmana who thus practices brahmacharya becomes as a blazing fire, and if he is unselfish by this intense asceticism, his desires are burnt out and he attains devotion to me. Attains का मतलब है one practicing lifelong celibacy without any selfish motive, and he will be rewarded with liberation. That's the idea. Yeah. Swamiji, please read the Sanskrit version also. It's beautiful. एवं Please read the Sanskrit version. एवं बृहत् व्रतधरो ब्राह्मणो अग्निरिव उज्ज्वलन मद भक्त तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो अमलः. Why do you want to read that? No, it gives another. The Sanskrit is much more powerful in its impact. अच्छा, now this is all right. यानी यहाँ पे ग्लोरी किया है संयम का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन का परिणाम जो होता है उसको स्पष्ट रूप से कहा गया है. उसके कर्म संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है. बहुत सुंदर श्लोक है ये मैंने उसका हिंदी आप लोगों के सामने बता दी. आगे चले. जी महाराज, 37. Then after having properly studied the Vedas, if the student wishes to enter the householder's life, he should make the teacher some reverential present and with his permission perform the usual ablution. This marked the termination of the student life. हाँ, वो कुछ दक्षिणा, एब्लूशन यानी यहाँ पे दक्षिणा है. दक्षिणा हिंदी वर्ड है उसका, जिसे आप कहते हैं ना फीस. जी. गुरु से आपने पढ़ा है इतने वर्षों तक, तो आप कुछ न कुछ दोगे तो दक्षिणा दोगे. गुरु दक्षिणा. तो जिसकी स्थिति होती है उसके अनुसार गुरु को स्वर्ण मुद्राएं देता होगा, कोई वस्त्र देता होगा, इस प्रकार दक्षिणा देता है. और गुरु की परमिशन से वो गृहस्थाश्रम में भी प्रविष्ट हो सकता है. ये बात कह रहे हैं यहाँ. और कुछ है, चलेगी आगे चलें. 38. 38.
यस दिलीप भाई, योर टर्न। क्या? अभी दिलीप हमारा भाई तो राउंड हो दिलीप गया, भाई तो आपको कर रहे हैं, करना और है। दूसरे लोग और करो। और करो। निवेदिता निवेदिता जी बैठे हैं ना अभी? मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। 12th chapter देखो ना, मैं 12th पढ़ chapter. करो निवेदिता। मैं पढ़ ले Told you मैं पढ़ लेता हाँ, हूँ। yesterday. आप ही पढ़िए, आप ही पढ़िए। हाँ, The qualified Dvija then may enter the householder's life, or the hermit's life in the woods, or the monastic life, or with his mind intent on me, he may proceed from one order of life to the next, but never otherwise. Enter matlab he may marry if he has desires, may at once become a hermit if he wishes to purify his mind, or a monk even if he is already pure, and never otherwise, meaning he must not go back to the previous order or be without any order. ठीक है, यानी एक ब्रह्मचारी, पक्का ब्रह्मचारी जो है वो चाहे तो गृहस्थ हो सकता है, चाहे तो वानप्रस्थी हो सकता है, जी चाहे तो वो सन्यासी हो सकता है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी यानी आश्रम में किसी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन विपरीत आश्रम में नहीं। यानी वो याद रखिए, महाराज जी, यहाँ वो तो अगर विपरीत ऑर्डर आश्रम में में नहीं जाने किसी की भी प्रकार से परमिशन दी करेगा, है। ये बताए। महाराज जी, ठीक है, हिंदी में विपरीत आश्रम में जाने की परमिशन दी है। मैं पढ़ता हूँ। है? ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छा से चार में न प्रवृत्त हो। बस वही तो कहता है ना, ये कहा ना, विपरीत आश्रम में क्रम के आश्रम परिवर्तन से मुझे प्रवृत्त न हो, नहीं करना है, ये तो बोल रहे हैं। नहीं तो ऊपर उन्होंने कह दिया ये जा सकता है, यदि ब्राह्मण अरे हो ये तो कहाँ लिखा है? सन्यास भी देखिए महाराज, यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, दैट्स ऑल राइट। अथवा उसे चाहिए कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। ठीक है, ये तो कर रहा है, तो ऊपर के लेवल, ऊपर के एक के ऊपर की तरफ है। नीचे बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से, यानी विश्रा आश्रम के नहीं रहेगा और विपरीत क्रम से He cannot go backwards. नहीं, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से प्रवृत्त दूसरा। न होगा। मतलब एक सन्यासी दोबारा हाउस होल्डर नहीं लिखा बन है कि सकता। नहीं? हे भगवान, एक सन्यासी दोबारा हाउस होल्डर नहीं बन सकता। दैट इज व्हाट इज मेंट हियर लास्टली। हाँ, सन्यासी दोबारा गृहस्थ नहीं कर सकता। दैट इज द, उसका मतलब है विपरीत। हाँ, चलिए आगे चलिए। हो राइट जी जी महाराज। 39 कोई है ही नहीं पढ़ने वाले। अंग्रेजी पढ़िए कोई। मालिनी जी पढ़ो आप ही। 30. A person 39. wishing to lead a householder's life should marry an unblemished girl of the same caste, who must be younger in age, and if he wishes to marry any other, he should do so after the above marriage, and even then in the succeeding order. Younger, as in the object being was to maintain a sufficient number of male issues. Succeeding order, a Brahmana was allowed to marry in the three lower castes also, a Kshatriya, two lower, and Vaishya in the Shudra caste also, the last being confined to his own caste, but not in the inverse order. ठीक है, ये सारा चेंज हो गया जैसा है महाराज। उसमें थोड़ा जो उस समय के जमाने के जो प्रथा हाँ, थी उसके अनुसार जी, ये सब बराबर। किया गया। दिस इज ऑल चेंज महाराज। लेकिन हाँ, सब आजकल तो, ठीक है। हाँ, आजकल तो पीपल आर मैरिंग पीपल ओल्डर देन देम आल्सो। अब बात अलग हो।
अब वो हाँ, सब चला गया है। ये पहले जमाने के नियम थे और हाँ। नियम पालन किए जाते थे। जी 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 जी। पहले नियम पालन भी किए जाते थे लेकिन और इन इसका नियमों का सोशियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल ये सब प्रकार के एडवांटेज थे। जी जी। जी हाँ, जी संस्कार के एडवांटेज है और शरीर के बनावट के एडवांटेज है, ये सब एडवांटेज थे। 40वां श्लोक। जी। महाराज, टू मेंटेन ए सफिशिएंट नंबर ऑफ मेल इश्यूज, इसका क्या अर्थ है? यानी उसके बाद में प्रोजेनी तो होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक। 40। 40 मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो, The जिसने नहीं performance पढ़ा of पढ़ो। the performance of sacrifices, study, and the making of gifts are the duties of the twice born. The acceptance of gifts, teaching, and the helping of others to perform sacrifices are the occupation of the Brahmana. अब ऐसा करके एक एक करके ये उनका सब वर्णन करेंगे। देखो हिंदी में क्या कहा है, पढ़ो दिलीप भाई। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। हाँ ठीक है, चलो बराबर। इसमें नेक्स्ट। कुछ खास बात नहीं है। हाँ 41। आगे चल लीजिए, 41 ले लीजिए। जी पढ़ो, कौन पढ़ेगा? कोई? A Brahmana who regards the acceptance of gifts as destructive of austerity, spirit of independence, and fame should live by either of the other two means. Or if he considers them harmful, live upon the grains left ungathered in the field. दिलीप भाई। जी, ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपना जीवन निर्वाह करे। महाराज हाँ, जी। ये ऐसा है कि बहुत ऊंचे कोटि का ब्राह्मणों जी। का नियम बनाया था। वो हाँ। क्या था कि वो अपना पढ़ाई का ही करेगा, तीनों वृत्तियों का परित्याग करते, यानी दान है, पढ़ाना और यज्ञ। दान करना, लोगों को पढ़ाना और यज्ञ करना। जी। दान देने की वृत्ति, तपस्या, तेज और यश नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा अपने जीवन निर्वाह करे। ऐसा करेगा और ऐसा व्यवहार करेगा कि जिससे वो दूसरों का भलाई ही करे, उससे कोई अपने ऊपर अब कोई स्वार्थ न होए। और कहते हैं कि दोष दृष्टि परावलंबन, यानी कहते हैं कि क्या कहा है, ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर, यानी वो पढ़ाएगा लेकिन पढ़ने के बदले, पढ़ाने के बदले फीस नहीं लेगा। जी। क्योंकि ये फीस लेना यदि उसने किया है तो ये है उनके जिसके तपस्या, तेज यश का नाश करने वाली है। इसलिए वो बिना उसका प्रतिकार लिए, पैसा फीस लिए पढ़ाएगा। ये इतना उच्च कोटि का वो क्या है। और फिर यहाँ तक कहा गया है कि उसे कुछ अगर न मिले, भिक्षा में अगित को नहीं तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह करे। ऐसे भी कुछ पुरानी कथाएं हैं जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि केवल दूसरों का भला करते थे और मांगते नहीं थे, और दाने पड़े हुए हैं उनको बीत कर अपना जीवन निर्वाह। Swamiji, I have a question here. Swamiji, I have a question.
Yes. Swamiji, about this yajna एक मिनट और कौन? अरे रीता म्यूट करो। अरे बाबा इतना डिस्टरबेंस हो रहा है संजय। रीटा जी प्लीज म्यूट। जी हाँ बोलो। हाँ स्वामी जी, जैसे कि कोई कष्ट, सपोज सम बाधा है एंड वन हैज टू डू सम पर्याय, ओके, यू गो टू अ ब्राह्मण, नाउ दे आर टोटली फोकस्ड ऑन मनी. So my question here is it better not to do any paryay and just do your sadhana? Is my question to you, because nowadays it's so commercial. They are No, looking. we are not talking of the commercial now. This has nothing to do with the modern commercialization. It is absolutely irrelevant. Modern commercial brahmanas, it is irrelevant absolutely. Yes. No, but should अगर one, आपको if you have done something and you want to do some penance, isn't it? पर्याय यानी penance की बात कर रहे हो ना? yes, there's some problem, some badha, so you go to a brahmana, but my question is that is it listen. effective? Is it effective? Because कोई बाधा होती हो तो हाँ बाधा बहुत होते बड़ा के लिए बात उसके लिए अगर आपके गुरु हो तो उनसे पूछ लीजिए, वो तो कह देते हैं कि आप 10,000 करिए और दान करिए। right. Thank you, Swami ji. आगे मैं पढ़ती हूँ महाराज, अब मिल गया। Very good, very good, very good. The body of a brahmana is certainly not meant for the satisfaction of the petty ends. It is for rigorous austerity here and endless happiness hereafter. लेट्स टेक 43 भी कर लो। A brahmana content to live upon the grains left in the field and in front of shops, and observing the great tentless duty, while he lives at home with his mind given up to me and not over attached, attains peace. हाँ, अब ये सब ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण के लक्षण है, इन 2 श्लोकों के अंदर बताए गए हैं। क्या कहा गया है कि वो जो ब्राह्मण घर में होता है 42 and 43 ना? जी महाराज जी। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, खेतों में रहे, बाजार में गिरे दाने चुनकर संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करता है तथा अपना शरीर प्राण अंतःकरण आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी आसक्ति नहीं रख करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त करता है। ये 43 हुआ ना? हो जाता है। महाराज जी ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी चीज बताई है, ये बहुत बड़ी व्यक्ति करेगा ना तो मोक्ष चलकर उसके पास आएगा बाबा। बहुत बड़ी चीज बताई है ब्राह्मण। हाँ बहुत बड़ी। और क्या है, ब्राह्मण का अत्यंत शरीर दुर्लभ है, इसलिए नहीं कि वो तुच्छ विषय भोगे जाए, इसलिए यह तो जीवन पर्याय कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। और याद रखिए यहाँ पर तो ब्राह्मण कह दिया है क्योंकि वो एक उच्चतम एक मानव के लिए उच्चतम आदर्श बताया गया है। हम लोगों को भी ठाकुर स्वामी जी इत्यादि, ठाकुर के गृहस्थ शिष्यों इत्यादि ने उच्चतम आदर्श जीवन बताया गया है, उनको हमें अपने जीवन में डालना है। ये उस जमाने में कि वो श्रेष्ठतम थे। एक गृहस्थ जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण करेगा और किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करेगा। हमें भी निस्वार्थ होकर सेवा करना, दूसरे को चाहे कितना भी कष्ट भोगे इसकी चिंता नहीं करें। और हम पुराणों में और ऐसे भी संतों के जीवनियों में
संत तुकाराम और भी कई जिनों के जीवनियों में हम पाते हैं कि कितना उन लोगों ने कष्ट सहन किया और लोगों का कल्याण। ठीक है, आगे महाराज जी, चले। एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है ये जो काम करने का और ये कष्ट उठाने का, ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही उस जमाने में था, या वैसे या दूसरे लोग भी ये कष्ट उठा के ब्राह्मण न होते हुए भी कार्य कर सकते थे? ठहरो या ठहरो ठहरो, वर्जित? अभी नीचे आएगा ना, अच्छा, अभी महाराज जी, आएगा। जो 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 राजा है, जो हाँ जो क्षत्रिय है, जी जी उसको क्या जी, करना, हाँ उसके भी लिखा। नियम आएंगे, तब देख लेना। ओके जी जी महाराज, महाराज जी, और उसके हमारे जी, बाद जो वैश्य है, व्यापार करेगा, हाँ उसके भी नियम आएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं और ये मैं ये, ब्राह्मण को इसीलिए उच्चतम आदर्श दिया है, हाँ, वो पर इस मैं ये, संसार में नहीं फंसता, सदा भगवान का चिंतन करता रहता है और तपस्या करता रहता है। ये आदर्श अच्छा ग्रह जो ऐसा कर सके वो ब्राह्मण है। हाँ, मेरा यही सवाल था कि बाय बर्थ वो ब्राह्मण रहता है, वैसे भी यदि ये ब्राह्मण वाला कार्य करे, कष्ट में रहे, तो वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा उस जमाने में? हाँ बस वो मेरा सवाल। हाँ जी महाराज जी, ये इससे हमें ये सीख मिलता है, इवन इन टुडेज लाइफ, हम जिस एज में हैं, उम्र के हैं, तो वी शुड अडॉप्ट ए ब्राह्मणा वे ऑफ लाइफ। यस यस यस, यथा संभव जितना हाँ, ये ना, यहाँ एज पे मच, जो वर्णन है ना, ये हाँ हाँ वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया जा रहा है। वो हाँ हाँ वर्णाश्रम धर्म पहले जमाने का था, वो बदल गया है, हाँ, परिवर्तित हो एज गया है, मच एज, रहा नहीं है। हाँ उसमें एज से मच एज, जितना हम अपने जीवन में डाल सके हाँ ये हाँ, दिया। एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिकली, यानी हम यस। वैसे होके ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं और ब्राह्मण धर्म अपना सकते हैं। हाँ यस राइट। नेक्स्ट। मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। बिल्कुल। पढ़िए। Those that rescue a Brahman. हाँ, जी, those that rescue a Brahman devoted to me from his misfortunes, I will quickly deliver from dangers, just like as a boat picks up a drowning man from the sea. हाँ Brahmana, this should be taken as a type. Any devotee is meant. Next, हाँ 45. A king specially should deliver all his subjects from misfortunes like a father. And as the leader of elephants rescues the elephants in his herd, he should, preserving his balance, deliver himself by his own efforts. जी, And just एक ले लेता हूँ 46. Such a king हाँ takes off all his sins on earth and ascending the heaven in an aerial car resplendent like the sun, enjoys in the company of Indra, the yes. king of gods. हाँ। Okay. तो क्या है कि यहाँ पे पहले तो ये कहा है, किसको कहा है, ये यहाँ पे आ गए क्षत्रियों पे। हाँ पहला है कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा। Those that rescue a Brahman devoted to me, वो जी उसके विपत्ति आई उससे रक्षा करने का है, और उसको मैं भी जो है, मैं भी उस पर कृपा करके उसको इस संसार की सागर से मुक्ति दिला देता। उसके बाद दूसरे दो में क्या है, वही क्षत्रियों का वर्णन किया है कि वो पिता की तरह राजा जो है प्रजा का पालन करता है, और जिस प्रकार से एक हाथी करता है इत्यादि। इस प्रकार से राजा जो है वो यदि ऐसा करे तो पापों के, संसार के पापों से मुक्त होकर परमात्मा वो स्वर्ग में चला जाता। यही है और कुछ नहीं। क्या है, राइट। राजा के समान सारी प्रजा को कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, तो वो क्या है, अपने आप अपना उद्धार कर सकता है। हाँ,
जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग। तो जो लोग वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर उनको एक किसी कम्युनिटी की सहायता करने का एक लीडर के रूप में अवसर मिला है, उनको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। In today's times we can take it as a leader. आज के जमाने में इसको हम लीडर की तौर ले सकते हैं। हाँ, लीडर के। Now 47 बोलो कौन है? मालिनी जी पढ़ो, कोई नहीं है। 47 मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? श्लोक 47। A helpless Brahman should get his trouble by setting up as a merchant, selling only things allowable. If he is still overtaken by misfortune, he should have recourse to the sword, but never resort to dog-like servility. The means of livelihood for all the castes in extremity are mentioned in verses 47 to 49. Merchant. This is in contravention of Gautama's injunction that the occupation of a next lower caste should be adopted in times of danger. The Lord prefers this course to the life of a Kshatriya because it is free from injury to others, allowable, not wine, etc. I'll read 48. Okay. Yeah. Wait a minute. Yes, sir. यहाँ पे तो क्या है कि ब्राह्मण की ऐसी परिस्थिति हो जावे कि वो कैसे कहे, तो वो क्या है कि ब्राह्मण जो है वो मर्चेंट बन सकता है, ये करते हैं जी। थोड़ा उसको थोड़ा सा वो कह दिया, ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ यादादि से जीविका न चला सके तो वैश्यवृत्ति ले लेवे, जब तक विपत्ति दूर न हो जाता तब तक करे। यदि बहुत विपत्ति आए तो तलवार उठाकर क्षत्रियों का काम करे, परंतु किसी भी प्रकार से नीच वृत्ति, स्वान वृत्ति न करे। अब जैसा है कि आज के जमाने में तो सारे ये सब चीजें पद्धति, सब चीजें मिक्सअप हो गई हैं। कहाँ क्षत्रिय सब वैश्य बन गए, सब बिजनेस ही बिजनेस है। Isn't it, दिलीप भाई? यस महाराज जी, परफेक्टली राइट। सब मिक्स हो गया, सब वैश्य पैसे के वृत्ति हो पीछे गया। भाग रहे हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि से जीवन निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति करे। बहुत विपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर विपत्ति को नष्ट करे, लेकिन वो सब कोई छोड़ो, इसको दिस इज इररिलेवेंट नाउअडेज, पूरा सारा हो गया। अच्छा 49 50 49 महाराज जी एक मिनट, ये दोनों के अंदर हिंदी में लिखा है नीचों की सेवा न करे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उस जमाने में नीचों की सेवा का मतलब क्या होता था? यानी वो श्वान वृत्ति यानी क्या है, बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा यहाँ पे हिंदी में श्वान वृत्ति क्या है, हाँ, और यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, डॉग लाइक सर्वाइविलिटी। हाँ, डॉग लाइक सर्विलिटी, कुत्ते जैसा व्यवहार न करे। अब यहाँ पे क्या अर्थ है इन लोगों का बता। चलो एनीवे, he should not let down his respect. He should not grovel in front. He should not grovel in front of anybody. He should not let down his respect. हाँ, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना, कुत्ते के साथ भौंकना नहीं, बस ये नहीं करना। फेंक के देना वो सब नहीं। They lick the boots of anybody. Okay, 49 now. 49. A Vaishya in trouble should lead the life of a Shudra, and a Shudra adopt the weaving of mats, etc., which is the occupation of the Karus. Once free from the adversity, none should desire to maintain himself by a despicable profession. Karus, considered a very low caste. Yes. Verse 50. By means of study of the Vedas, the utterance of Swadha and Swaha, little food offerings,
and distribution of food, etc. A householder should, according to his means, daily worship the rishis, the mains, the gods, the lower animals, and men respectively, considering as them as forms of mind. Swadha and Swaha, words used as mantras in the invocation of the Pitris and Devas respectively, worship, etc. This is the fivefold yaga or sacrifice obligatory for every household. ये दो श्लोक जो है दोनों अलग प्रकार के हैं। ऊपर वाली जो है वो शुद्ध वृत्ति का जो है वो वैश्य वैश्य यदि उसको बड़ी बुरी हालत हो तो शुद्ध वृत्ति करे इत्यादि इत्यादि कह रहा है। अब वो बाबा तो कुछ न कुछ तो यदि जो भी कर्म करेंगे जो भी बिजनेस करेंगे उसमें थोड़ी डिग्निटी तो होनी चाहिए, ये बात बताई गई। यस, यानी अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट न बना देवे इत्यादि कहते हैं यहाँ पे। यानी उसको अपने को एक ऐसे ऐसे प्रोफेशन में रखो जिससे आपकी डिग्निटी बनी रहे, यही खास बात है और कुछ नहीं। यानी ऐसा नहीं कि और भी शूद्र को भी कहा है, शूद्र भी इतना नीचा न हो जावे, ये कहा गया। और अब जो ये दूसरा श्लोक है इसमें तो वेदाध्ययन में स्वाधा स्वहा इत्यादि मंत्रों का वर्णन किया गया है और उसके बाद में डेली वर्शिप क्या है। 50 को हिंदी में पढ़ो तो दिलीप भाई। हाँ, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। हाँ, ये देखो ऐसा है, गृहस्थ के लिए पंचयज्ञ ये बताया। नियम बने थे। इनको बोले हैं पंच यज्ञ। जी, पंच यज्ञ। पंच यज्ञ क्या है? यह है ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, हाँ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। और उसके बाद में नृयज्ञ। नृयज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या हुआ? भूत यज्ञ। वेद का अध्ययन करना। हाँ, पितृ यज्ञ हुआ तर्पण करना, जी, हवन करना, देव यज्ञ। और भूत यज्ञ प्राणियों को कुछ अन्न वन्न देना, चिड़ियाओं को खाने को देना इत्यादि। और अतिथि आवे तो अतिथि की सेवा करना, ये हुआ नृयज्ञ। ये 5 यज्ञों को अब विधान था और हमें चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत इसको बनाए रखें। परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन कुछ ये 5 यज्ञों को कुछ न बना के रखने का प्रयत्न करना चाहिए। Swamiji, in the Brahmacharya and the Sannyas ashram, Brahmacharya and Sannyas ashram, both these ashram, these yagyas are not very relevant, right? उनको कहा यज्ञ नहीं करना ये है। गृहस्थ की बात चल रही है, गृहस्थ आश्रम। रिमेम्बर ये गृहस्थ आश्रम में चल रहा है। This is householder. The subject is of grihastha ashrama. This is advice to householders. Yes. Right. Subject of brahmachari has already been discussed. Grihastha chal raha hai, and in next chapter, Vanaprastha and sannyasi will be discussed. Right. And this and these 51 and this panchayagya is for us. For us, all the 5 yagyas. These are 5 sevas. It can be said, Maharaj. है ना, 5 सेवास। ये 5 यज्ञ 5 तरह का सेवा कहा जाता है। तो ये काकबली यज्ञ कौन सी सेवा है? भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। हाँ, तो भूत भगाने के लिए यज्ञ नहीं को खिलाना। नहीं, भूत मतलब लिविंग बीइंग्स, मतलब पशु पक्षी को। हाँ, काकबली भूत दिलीप भाई। हाँ, ये भूत जो रात को आता है वो भूत नहीं। अच्छा, नहीं, डर लगेगा आपको। ये रात को जो भूत आता है ना, वो नहीं, वो भूत नहीं। अच्छा। जी, now 51। मैं पढ़ती हूँ महाराज। हाँ। By means of wealth that comes of itself or is acquired legitimately, he should
judiciously perform the above sacrifices without taxing his dependents. हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो. उसके आगे पढ़ती हूँ. हम्म. He should not get attached to his family, and even though he is a householder, should not forget God. The wise man should consider the unseen enjoyments of future life just as perishable as the visible enjoyments of this life. वाह, और एक पढ़ ब्यूटीफुल. लूं महाराज? यहाँ पे 2 श्लोकों में जो गृहस्थ है उनका बड़ा उनके सुंदर बना है. कर्तव्य बता. गृहस्थ पुरुष को कुटुंब में आसक्त न होवे, आसक्ति नहीं करना. कुटुंब पर बड़ा होने पर भजन में प्रमाद नहीं करे. क्या कहे? वेलकम टू है ना, you should not get attached to family. You should not भगवान को भगवान का भजन नहीं छोड़े. फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कौन सा है ये? 50 कहते talk हैं, about. Count Bhavan. Don't forget God. हाँ, ठीक है. वो कहते हैं कि हे बुद्धिमान, क्या समझकर चाहिए कि ये लोक में संसार नाशवान है, स्वर्ग लोक भी नाशवान है. स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करे, संसार में आसक्त न होवे. संसार नाशवान है, स्वर्ग लोक भी नाश है. ये मन में बनाकर बराबर मान में भाव बना रहे. 43 53 हुआ? नहीं हुआ? नहीं, 53 करने का है. हाँ 53 पढ़ता हूँ महाराज. हाँ. The association with one's sons, wife, relatives, and friends is like the chance meeting of travelers. They depart from the end of each body. They depart with the end of each body, as dreams are inextricably bound to sleep. हाँ, ये हमारा पुत्र, पति, पत्नी, बंधु, ये जो मिलना है, ये रास्ते में चलते हुए मिल गए, चांस मिलना हो गया. ट्रेन में बैठे हुए जब तक है तब तक, उसके बाद में जैसे स्टेशन पर उतर गए, उसके बाद में सब खत्म हो गया. उसके बाद देह के चले जाने के बाद समाप्त हो गया. जैसे स्वप्न है उस प्रकार का ये भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए. संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए. ऊपर वाला श्लोक और नीचे वाला श्लोक यानी 42 43 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कही है. 53 एक 44 नहीं, 53 54 की ये बात है. 54. One who is reflecting thus lives at home without attachment and egoism like a guest is not fettered by the home and is free. अनासक्त होकर अगर आप संसार में रहे तो याद रखिए कि आप रहते हुए भी मुक्त जैसे रहेंगे. कि गृहस्थ को चाहिए इस विचार से घर गृहस्थी में न फंसे, अनासक्त भाव से रहे, मानो अतिथि निवास कर रहा हो. जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं रखता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते. नॉट फेटर्ड बाय होम. वो गृहात न गृह अनुबध्येत. निर्मम और निरहंकार, ममता और अहंकार रहित होकर व्यक्ति जो रहता है वो संसार के गृहस्थी से फंसता नहीं. दिलीप भाई याद रखना. महाराज जी, आज की तारीख में यदि इस प्रकार से हमने रहा ना, तो हमारे बच्चे हमको घर में नहीं देखो दिलीप भाई, ये आज की तारीख नहीं, ये सब तारीख के लिए है, अगली तारीख के लिए भी है. तुमको अपने मन की बात रखनी है. संसार में पहले भी रहे हैं, पहले इससे ज्यादा भी बिजी लोग रहते थे. लेकिन अनासक्त रहते थे. आज की तारीख नहीं, अगली तारीख में भी यही रहेगा और बड़े जोर से रहेगा जी. अनासक्त मन की बात है, ये तुम्हारे रहने की बात थोड़ी है. अच्छा, हाँ, मन से हमें जैसे भी रहो लेकिन मन से रहो. मन से कहा ना, लिव्स इन द एट होम विदाउट अटैचमेंट. घर में रहता है बना अनासक्त होकर.
जी महाराज। यानी ये कहा है ना, आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं रखता। शरीर में अहंकार नहीं रखेगा, घर आदि में ममता नहीं रहेगा, उसे घर गृहस्थी के फंदे नहीं बांध सकते। दिलीप भाई, संसार में रहते हुए मुक्त हो जाओ। तुम मन से बहुत सिद्ध त्याग। आदमी हो इस दृष्टि से। हाँ, मन से त्याग। महाराज जी ये 57 में इसका क्वेश्चन एक और खड़ा कर दिया है, पढ़े। वो बाद में। ठहरो ठहरो, ये बात हो गई कि नहीं? 55 हुआ कि नहीं? 54 हो गया ना? जी हो गया। हाँ, और महाराज जी, मैं महाराज जी ये मन से त्याग की बात कर रहे हैं जो ठाकुर ने कहा है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंड श्लोक नंबर 51 लास्ट में कहता है विदाउट टैक्सिंग हिज डिपेंडेंट्स। मतलब जब वो कह रहा है कि आप ये सब करो, यज्ञ करो, सैक्रिफाइस करो, बट विदाउट टैक्सिंग द डिपेंडेंट्स। तो यहाँ भी यही भाव आ जाता है कि आप सब कुछ करोगे लेकिन कर्तव्य करो, अपना घर का कर्तव्य करो। इज दैट राइट महाराज ना? यस, बिल्कुल। मैं कर्तव्य करो लेकिन अनासक्त होकर करो। हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, और इसीलिए ठाकुर कहते हैं बीच बीच में निर्जन में जाओ, नहीं तो अनासक्त नहीं होगे। हाँ, ये भाव नहीं आएगा। बिल्कुल महाराज। निर्जन में जाकर अपने आप को अनासक्त बनाकर फिर संसार में रहो। हाँ, बिल्कुल ठीक लेकिन है। बिना अनासक्ति के मजा ही नहीं आएगा। संसार का मजा कैसे लोगे? 56। ओके, मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। जी यस, 55 हाँ 55 and 56. Okay. A devotee worshipping me through his household duties may lead a householder's life, may retire into the forest, or if he has progeny, may embrace monasticism. हाँ, आगे पढ़ लो। 56. But he who is attached to his house is afflicted by the desire for sons and wealth, and is enpacked, is foolish, and being beguiled, he comes under the bondage of I and mine. हाँ, The last three verses condemn attachment to the family life. हाँ, ये तो पहला तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है भाई, संसार में रहो, डिवोटी वर्शिपिंग मी, जैसा कहा ना 55 भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में रहे, अथवा पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले, जो भी कर सकता है। लेकिन उसने कहा वर्शिपिंग मी, भगवान में मन लगाकर संसार में रहे। जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर बार बार डिस्कस करता है। बीच बीच में एकांत में चले जाइए, आश्रम में चले जाइए, अपने आप को अनासक्त होकर संसार में रहिए। और जो नहीं करता उसकी बात यहाँ पर 3 श्लोकों में कही गई है। पहला श्लोक में यही कहा गया है कि कहा है कि जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में आसक्त हो जाते हैं, who get attached to his house and माता पेट में और स्त्री पुत्र धन कामना में फंस जाते हैं, वो क्या करेंगे? हाय हाय करते हैं और कहते हैं बिकम अंडर द बॉन्डेज ऑफ हैंडपैक कर दिया, स्त्री लंपट हो जाते हैं, स्त्रियों के हाथों में खिलौने बन जाते हैं और बार बार मानव संसार के मृत्यु के फेर में पड़ते हैं, मेरे फेर में पड़ जाते हैं, मैं और मेरे इसमें पड़ जाते हैं। अब ये दोनों कर लीजिए। आखिरी में यही ऐसे ही लोगों की निंदा की गई है। महाराज जी इसमें 55 श्लोक में चॉइस दिया है, ऑप्शंस दिया है। यू कैन ईदर रिमेन ए हाउस होल्डर ऑल योर लाइफ एंड कीप वर्शिपिंग मी। इजंट दैट इट? या तो आप वानप्रस्थ बन सकते हैं अगर सिचुएशन हो, या तो आप मोनास्टिसिज्म में मोनास्टिक लाइफ ले सकते हैं इफ यू हैव अदर प्रोजेनी जो घर को संभालेगा, सो यू हैव नो वरीज। और पहला कहते हैं कि यू कैन कंटिन्यू टू लीड ए हाउस होल्डर्स लाइफ ऑल्सो। यस, कहते हैं ना हाउस होल्डर्स लाइफ,
ये वो चाहे तो हाउस होल्डर बना रह सकता है, चाहे तो वानप्रस्थी हो जा वानप्रस्थ। सकता है, और अगर उसके संतान हो गए हैं तो वो सन्यासी बन सकता है। जी महाराज, जैसे व्हाट हम, इज योर क्वेश्चन? my question is महाराज, नागमाशी was the best example. नहीं, वो my तो question householder is, है. excuse me, my question is, right now we are supposed to be householders, but if we want to be vanaprasthis, can we be vanaprasthis living as householders also? Monasticism to No, Yes, no, also, no, 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 no. Vaनप्रस्थी, see, it is like mentally. Then in the mentally also you can mentally, become a sannyasi. mentally, mentally. Acha, it is a mental thing. But when you are talking in terms of mentally, then mental also sannyasi, mental also vaनप्रस्थी. Right. Oh, it's No, a it is not like that. Acha, You get vaनप्रस्थी ashramas are there. acha. So then you should not have to do anything with the family. Oh, फिर तो we have to be But away from the you family. are not just a sannyasi. Right. दो 57. बाकी है हमारे पे पढ़ो. हाँ, Alas, पढ़ो. my parents are old. My wife has got young children. And how can she, in her helpless state, live with these poor children without me? Yes, that is the problem. Thus, Thus, does this foolish man, Does with this his heart distracted by the thoughts of home, continue to think of them without satisfaction? And then he dies and enters into abysmal abysmal darkness. darkness. हाँ दिलीप भाई पढ़ो Darkness तो means- ये दोनों श्लोक. जी, वे सोचते रहे हैं, हाय Unflexible. मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे कटेगा? नेक्स्ट, इस प्रकार गृहस्थी की वासनाओं से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है, वह मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है. ये तो हम सब का आखिरी उम्र में भी 70 वर्ष की उम्र में भी यही चलता रहता है संसार. बिल्कुल. अच्छे नहीं. बच्चे बड़े हो गए हैं, संसार संभाल लिया है, फिर भी नहीं छूटता. महाराज छोटे संसार छोटे में बच्चे आसक्ति रहेंगे बनी ना, रहती है बाबा. नहीं महाराज जी, ये 57 महाराज का छोटे बच्चे 58 रहेंगे तो कर्तव्य करना पड़ेगा. नहीं, एक मिनट, ये 57 का जो क्वेश्चन है 58 में तोड़ थोड़ी आ रहा है. इसका तोड़ क्या नहीं, है? 57-58 कंटिन्यूस है. हाँ, पर इसका 57 में जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब 58 में कहाँ है? एक मिनट. हाँ, नहीं, मेरे माँ जवाब बाप, थोड़ी है. मेरे माँ बाप नहीं, मुखिया वो जवाब, ये प्रश्न नहीं है. जी. अरे प्रश्न नहीं है, ये ताना है. हाय हाय हाँ, करता हाँ. रहता है, हाय हाय ये क्या होगा, कैसे चलेगा, ये मैं हाँ. मर जाऊंगा तो क्या चलेगा, ये लोग में ये है, मैं बाहर हो गया, मेरे बिना कैसे चलेगा, यानी नहीं चलेगा. हाँ. प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या होता है, वो ताना दिया गया है. महाराज जी, निवेदिता जी यहाँ पूछ रहे हैं कि सपोज देयर इज अ फर्दर प्रोजेनी, उसके प्रति हमारा कर्तव्य होता है, जैसे कि किसी का ग्रैंड चाइल्ड होता है. नहीं, मैंने नहीं पूछा ये. आप ऐसा कुछ कह रहे ग्रैंड थे. चाइल्ड पे हमारा कोई कर्तव्य नहीं नहीं, है. कंट्रोल, हम तो हाँ, चाइल्ड ठीक है, की बात फिर कर ठीक रहे है. हैं. मेरे को आई थॉट मैं बोला अगर मान लो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो हाँ. देन ही कैन नॉट अच्छा, लीव हिज छोटे वाइफ बच्चे. एंड गो अवे. हाँ, तब तो काम करना पड़ेगा. उसे अपना कर्तव्य निभाना है, बच्चों को वो तो बड़ा कर्तव्य कर्तव्य, निभाना हाँ, वो पड़ेगा. अरे कर्तव्य दिलीप भाई, जी. भगवान की तल के लिए कर्तव्य, भगवान ने तो अब तुम्हारे लिए इतना लिया है, किया है, हाँ. और कितने मिनट कर्तव्य पूरा करते हो भगवान के प्रति सुबह शाम. नहीं, बिल्कुल. कर्तव्य संसार के प्रति कर्तव्य, लेकिन भगवान के प्रति कर्तव्य कितना होता है? बिल्कुल सही 15 महाराज, मिनट बिल्कुल. सुबह, 15 मिनट शाम को. बस. Swamiji, Indira Devi left her children when they were just few months old, and when she met her guru, she walked out and her children. कौन?
Indira Devi, Dilip Kumar Roy's disciple, the moment she saw नहीं, अरे Dilip इंदिरा Kumar देवी was Roy, not married. no, Indira Devi was married. No, Dilip Kumar no. Roy's disciple. She was supposed. She Arey, was I called know, as I've a been living Mirabai. next to her. No, I've been living next to her. I know no, her whole I know story. her life very well. No. Chalo, anyway, it's a I've disputed. seen her children, Baba. No. जो भी हो है ना, उसके And- जीवन में मैरिड हो और अनमैरिड, लेकिन उसने छोड़ दिया ना, ये हाँ, बोलना Yes, चाहते हो ना? छोड़ना and their पड़ेगा. children were so well looked after. I've seen them grown up. She left them when they were few months old. God has Just taken born. care. Just born. God took care of them beautifully. Now अरे they're such wonderful. यही तो है। तो गौतम बुद्ध भी ऐसे जैन धर्म में अन्य स्थानों में ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं, लेकिन ग्रह जिस प्रकार गृहस्थ व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर कर छोड़ देता है, भगवान के लिए सारा जीवन अर्पित कर देता है। हाँ जी, यहाँ तो ये जो बताया गया ना, ये बड़ा डाइल्यूट करके बताया गया है। हाँ ये बिल्कुल इतना डाइल्यूट करके समझाया गया है कि भाई सबको छोड़ के अनासक्त होकर भगवान में मन को लगाओ। बराबर लेकिन जी, हमारे बराबर। लिए सब एक्सक्यूजेस हैं। एक जूम मीटिंग में थोड़ी देर तक बात करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और प्रश्न तो नहीं, कुछ नहीं है, डिस्कस करना नहीं है, बंद करें। हाँ जी महाराज. जी महाराज, अनासक्त रहना हाउस होल्डर रह के बहुत मुश्किल होता है। ये यू हैव टू कीप ट्राइंग। हाँ, क्या बोला? मतलब हाउस होल्डर लाइफ में अनासक्त Very difficult. रहना Very इज अ वेरी बिग स्ट्रगल। मैं सुबीर, उसके लिए तो एक ही है, ठाकुर ने जो होता है निर्जनवास। ठाकुर को पकड़ो और कुछ नहीं. बीच में आश्रम में जाओ, निर्जन निवास करो। निर्जनवास, हाँ That is हाँ, possible. उसके अलावा नहीं हो सकता, उसके impossible। हाँ, ठाकुर हाँ को उसके अलावा संसार में रहोगे कंटिन्यूअसली, कभी कभी हाँ। बिल्कुल अनासक्ति संभव नहीं है। नहीं होता। एकांत में जाओ, निर्जन निवास करो, नहीं जी। तो संसार में फंसे ही रहो। जी महाराज निर्जन निवास भी कहाँ पर करें? आश्रम में भी तो लोग हैं, तो कहाँ पर जाके जा तो सकते हैं? नहीं नहीं, साधु लोग ये है तो ना, आपको हम दिख लोग रहा तो है। आप जब जाओगे इंसान लोग आश्रम में, थोड़ी. तो आप क्या वहां पे तनाव देखने जाओगे? नहीं, हम तो आपके तो निर्जन आप रहना जब जहाँ भी चाहेंगे। जाओगे वहां पे तनाव दिखेगा आपको। आपके मन में तनाव है, इसलिए वहां भी तनाव दिखता है आपको। तो नाम नहीं महाराज, लोग कहा मैंने, लोग स्वामी वहां पर भी लोग हैं। आप कांत में, कांत कहाँ है वहां पर? नहीं नहीं, वातावरण का प्रभाव होता है। हम भी तो थे, स्टूडेंट्स थे, तो चले जाते थे आश्रम में 7 दिन 15 दिन। हाँ, वातावरण, एटमॉस्फेयर का वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं होता क्या? होता है 100%. सभी लोगों के कमरे थे, हमारा भी, हमको एक कमरा में दे दिया जाता था। हम हम अकेले लोग कैसे साथ में रहेंगे बैठ के महाराज? खाना खाते थे, साथ में बैठ के सब कुछ करते थे, लेकिन सादा वातावरण में फर्क नहीं पड़ता था क्या? नहीं, वो तो ठीक है महाराज, अब अकेले ये कैसे सोचिए, रहेंगे? देखिए, अभी भी हम भी तो आश्रम में रह रहे हैं ना, हम भी तो सब लोगों के बीच में रह रहे हैं ना। जी जी, लेकिन आप जानते हैं हमारा मन एटमॉस्फेयर अलग है. किस प्रकार का, हमारे को तो आसक्ति लगती ही नहीं है। महाराज बिल्कुल जी, नहीं लगती। सतीश जी इज आस्किंग ए वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि अकेले कैसे रहेंगे। नहीं नहीं, अरे वो तो नहीं, अकेले आए हैं, लेकिन अकेले जाना अकेले ही- पड़ेगा. अकेले ही तो रहना है। नहीं सतीश जी तो ये कह रहे हैं कि हम आश्रम में भी जाके रहेंगे तो वहां पे भी तो भीड़ भड़का है। हाँ बिल्कुल, ये यही कहना है। सतीश जी बोल रहे हैं। जी बराबर। तो जी, मतलब ये हुआ कि हम जो आश्रम में रह रहे हैं, सन्यासी बन के हम भी भीड़ भड़का में रह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आश्रम। आप लोग तो 2-4 लोग आज खाना खाने बैठते हैं, हम तो 25-30 लोग एक साथ बैठते हैं खाने में। आरती में जाते हैं तो 25-30 लोग या 50 लोग बैठते हैं। जी महाराज। तो इसका क्या Atmosphere फर्क पड़ता है? ये फर्क तो पड़ता है, ये लोगों का फर्क नहीं पड़ता, ये भाव एटमॉस्फेयर का का फर्क पड़ता है, पर राइट एटमॉस्फेयर भाव का अलग फर्क होता पड़ता वहाँ. राइट तब- समझ गया हाँ? समझ ये क्या गया। बात कर रहे हैं आप सतीश? जी, उसको मन को अलग रखना है, सबसे अलग रखना है। नहीं, वो तो आपका मन तो हमेशा ही तो बाहर के बाहर देखता ही रहता है कि यहाँ पे क्या गड़बड़, तो कैसे काम चलेगा? महाराज जैसे आप जाते थे, अब वहां पर क्या नाम लेते हैं, वहां पर तो कोई नहीं होता था। मैं वो बात नहीं, कर वो रहा उस हूँ। समय रहता था। यहाँ पे तो आजकल उम्र में तो जा नहीं पाते हैं ना। जा नहीं पाता, आजकल स्थान भी नहीं रहा ऐसा रहा जहाँ पर
अब नहीं सिर्फ नहीं, जो अकेले भी हो, ये छोड़ दीजिए उस बात को, उस बात को छोड़ दीजिए। ठीक ठीक आपको महाराज। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, और उसके ऑल्टरनेटिव तो निकालने पड़ेंगे। जी या फिर यहाँ पे रह रहे हैं आश्रम में, अपने घर में रहें, अपने कमरे को ही एक आश्रम बना लीजिए। राइट राइट, वो तो रहते ही हैं महाराज एक इन वन वे, जैसा कि अभी पढ़ा है हमने। महाराज जैसे वाराणसी में चले जाओ 7 दिन कहीं पे रामकृष्ण मिशन में, वहां जाके रह सकते हैं। अब जब जैसे ध्यान यहाँ पे करते तो रहो बनारस में तो आश्रम में आके बहुत सारे लोग रहते हैं, रिटायर होके रहते ही हैं। हाँ मेरे ख्याल में सतीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि वो चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ मठ में जैसे जाएंगे, वो भले ही अपने आप को अलग रखना चाहे, बट बिकॉज ही नोज सो मेनी पीपल दे विल अप्रोच हिम, तो तो दैट वहां इज हिज निर्जनवास, प्रॉब्लम। वहां निर्जनवास नहीं हो पाएगा, शायद ये कह रहे हैं। Am I नहीं right? नहीं, वो लोग ही जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं जो लोग हैं हाँ। आश्रम वाले, कि सतीश जी जिस दिन नहीं चाहते। बराबर। That is true. That is हाँ, true. That is absolutely true. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वहां तो रहा ही People नहीं don't जाता come महाराज। to you if you're reserved. They can't. हाँ, वे बड़ी बात करते हैं हम, कि एकांत में जाते हैं हम, जब आश्रम में भी जाएंगे तो 4 लोगों से मिलेंगे, ना बात बिल्कुल। करते हैं। एकांत में रहेंगे। और जो लोग एकांत में रहते हैं ना, वो अपने घर में भी एकांत में रह सकते हैं, जी स्वाध्याय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी महाराज। ठीक ठीक महाराज। महाराज हम आ रहे हैं फिर आपके पास एकांत में रहने के लिए। चलो शिवानी जी अब आज हमारे बिल्कुल पास मत रहिएगा, ठाकुर के पास रहिएगा। ठीक ठीक महाराज, ठीक उठा करेगा। भामरी जी के साथ आ रहे हो? कितने लोग आ रहे हो? तीन जाने हैं, थ्री कितने लोग? थ्री पीपल महाराज। 3 26 से 24 से 26, 24 और 26, 24 to 24 से 24 से 27। 26। यस 27 को वापस आएंगे, 27 को वापस। अच्छा, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।